हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेक्शन 26 और सेक्शन 29 को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे जो पहले का लेसन हो चुका है, उस लेसन में मैंने आपको यह बताया था कि अगर ट्रांसफ़र के द्वारा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र दो तरह से होता है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। हमने यह भी जाना था कि कंडीशनल ट्रांसफ़र में दो तरह से कंडीशन होती हैं। एक होती है कंडीशन प्रीसिडेंट और दूसरी कंडीशन होती है कंडीशन सब्सीक्वेंट। हमने आपको इसमें यह भी बताया था कि अगर ट्रांसफ़र के द्वारा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो वहाँ पर पहले से कंडीशन लगा दी जाती है और ट्रांसफ़री जब तक उस कंडीशन को पूरा नहीं कर लेता है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को वेस्टेड नहीं हो जाती है। पर इसके विपरीत कंडीशन सब्सीक्वेंट में पहले ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी वेस्टेड हो जाती है और उसके बाद में वह कंडीशन को फुलफिल करता है। आज हम यहाँ पर सेक्शन 26 और सेक्शन 29 के माध्यम से उनके कंडीशंस के फुलफिलमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन प्रीसिडेंट के फुलफिलमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको हम सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल में ए ने बी से कहा कि वह प्रॉपर्टी बी को दी जाएगी, पर वह प्रॉपर्टी बी को तभी वेस्टेड होगी जब पहले यहाँ पर बी शादी करने से पहले, मैरिज करने से पहले सी, डी और ई की सहमति प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है बी के लिए ट्रांसफ़र के द्वारा। अब यहाँ पर यह हुआ कि इसमें सी जो था वो मर चुका है। अब यहाँ पर जो बी था उसने डी और ई की सहमति लेकर ही शादी करी है। तब यहाँ पर यह माना जाएगा कि जो कंडीशन प्रीसिडेंट थी उसको फुलफिल कर दिया गया है। यह माना जाएगा कि बी के द्वारा कंडीशन फुलफिल कर दी गई है। यह कौन से आधार पर कहा गया है? सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस के आधार पर कहा गया है। पहले आप इनका मीनिंग समझ लीजिए, और मीनिंग जानने से पहले भी एक बात आप यह भी जान लीजिए कि सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस का नियम कंडीशन प्रीसिडेंट पर ही लागू होता है, यह कंडीशन सब्सीक्वेंट पर लागू नहीं होता है। सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस का क्या मीनिंग हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, इसका मतलब इसका मीनिंग यह हुआ कि जो कंडीशन लगाई गई थी ट्रांसफ़र के द्वारा, जो ट्रांसफ़र की इच्छा थी उसके निकटतम करीब करीब वह इच्छा पूरी कर दी गई है। प्रेजेंट एग्जाम्पल यही था। यहाँ पर ट्रांसफ़र क्या चाहता था? ट्रांसफ़र यह चाहता था कि बी मैरिज करने से पहले सी, डी और ई की सहमति प्राप्त कर ले। यहाँ पर सी मर चुका था और अब यहाँ पर बी ने डी और ई की सहमति लेकर ही मैरिज करी है। तो यहाँ पर बी ने जो ट्रांसफ़र की इच्छा थी, जो ए की इच्छा थी, उसको निकटतम करीब करीब पूरा कर दिया है। इसको ही हम यहाँ पर सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस के रूप में जानते हैं। और इसमें एक बात याद रख लेना, इसका लीडिंग केस बेनीचंद वर्सेस इकरार राम अहमद का केस है। और इसी केस में बताया गया था कि कंडीशन प्रीसिडेंट में अगर सब्सटेंशियली भी अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया है तो ये माना जाएगा कि कंडीशन प्रीसिडेंट फुलफिल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29 की रिगार्डिंग कंडीशन सब्सीक्वेंट की। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस का यह नियम केवल कंडीशन प्रीसिडेंट पर लागू होता था, यह कंडीशन सब्सीक्वेंट पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सब्सीक्वेंट में जो भी कंडीशन लगाई गई है आपको उसको उस ट्रांसफरी को उस कंडीशन को स्ट्रिक्टली फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल में था कि ए ने कहा कि वह बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और यह प्रॉपर्टी जो है इफेक्टेड तभी होगी जब बी मेजर हो जाएगा और सी की सहमति से शादी कर लेगा। यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि अगर बी ने इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करा तो यह जो ट्रांसफ़र है वह डी के फेवर में इफेक्टेड हो जाएगा। मतलब बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फिर वह प्रॉपर्टी डी को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आगे जाकर क्या हुआ कि यहाँ पर बी ने 17 साल की उम्र में शादी कर ली, वो भी सी की बिना सहमति के उसने करा है। जबकि शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर बी को प्रॉपर्टी तभी मिलती जब वह मेजर हो जाता
और सी की सहमति से शादी करता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी डी को इफेक्टेड हो जाती, और अब ऐसा ही होगा, ये प्रॉपर्टी डी को जाएगी क्योंकि बी के तरफ से वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं की गई है। इसी के साथ यहाँ पर आज आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है।